सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। मैं हूं पंडित राम जी। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं और यह कब है। महाशिवरात्रि भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, परंतु फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का प्रमुख त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से अग्नि रूपी शिवलिंग के उदय से हुआ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की तिथि में चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन अर्थात सर्वार्थ सिद्ध योग बनने से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इसलिए इस तिथि को शिव पूजा करने का विधान है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 3 कारणों से महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। प्रथम, शिव विवाह। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को हुआ था। इस तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के महामिलन के उत्सव के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन शिव की पूजा करने से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और एक मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और विवाह जल्द होता है। इस दिन शिव बारात निकाली जाती है और भक्त बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। दूसरा कारण है महादेव का अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होना। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी पहली बार अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका ना आदि था ना अंत। कहते हैं कि इस शिवलिंग के बारे में जानने की इच्छा से ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर ऊपरी भाग की ओर और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु वाराह का रूप धारण कर अग्नि रूपी शिवलिंग का आधार अर्थात नीचे की ओर ढूंढना शुरू किए, लेकिन दोनों ब्रह्मा एवं विष्णु असफल रहे, क्योंकि इस शिवलिंग का ना आदि था ना अंत। दोनों वापस आकर उनकी पूजा आराधना अभिषेक किए, इसलिए यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा कारण है विषपान करके सृष्टि को नष्ट होने से बचाना। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकलने वाला हलाहल विष विनाशकारी विष को भगवान शिव ने पीकर इस सृष्टि को संकट से बचाया। विषपान करने से भगवान शिव को काफ़ी पीड़ा और कष्ट भी हुआ था। इस दिन देवों के कहने से पूरी रात्रि शिवजी जागे थे। सागर मंथन से निकलने वाला विषपान को करने से उनका कंठ अर्थात गला नीला हो गया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। शास्त्रों व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही आधी रात को भगवान शिव निराकार ब्रह्म से साकार रूप अर्थात रुद्र के रूप में अवतरित हुए थे। इसलिए इस तिथि को महाशिवरात्रि कहा जाता है और इस तिथि को भगवान शिव के शिवलिंग की ही पूजा करने का विधान है। इस पर्व पर सभी शिवालयों में, शिव मंदिर में जहाँ भी शिवलिंग प्रतिष्ठित होती है, वहाँ सभी भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक या दूध से अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि को जलरात्रि भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को पूरे समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन दही, शहद, घी, गंगाजल, दूध से अभिषेक करें। इसके अलावा बेलपत्र, धतूरा, भांग शिव को बेहद प्रिय हैं और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जल में दूर्वा अर्थात दूब मिलाकर शिव को अर्पित करना चाहिए। जितना अधिक संभव हो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में शिवलिंग पर जल, दूध और शहद के साथ अभिषेक करना चाहिए और स्नान के बाद सिंदूर का पेस्ट या चंदन शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है और दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है। और शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल, टूटा हुआ चावल यह नहीं चढ़ाना चाहिए। और महाशिवरात्रि का शुभारंभ 11 तारीख को
दोपहर के बाद 2:21 से दूसरे दिन 12 तारीख को दोपहर के बाद अर्थात शाम में 3:02 तक रहेगा। जो भक्त इस रात्रि में जागरण करके शिव पुराण का पाठ और उनकी शक्ति अर्थात माता पार्वती की आराधना भजन करते हैं, उन भक्तों पर शिव व पार्वती माता की विशेष कृपा होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं व जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए शिवरात्रि की रात को सोकर नहीं गंवाना चाहिए। शिव पुराण में रात्रि के चारों प्रहर में शिव की पूजा का विधान है। इसलिए सभी भक्त को रात्रि में जागकर शिव पाठ, पूजा, आराधना या उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे सनातनी संस्कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम।